आर्टिकल्स आसानी से निकाले जा सकते हैं वस्तुओं की संख्या अगर हमें पता हो टोटल वैल्यू में क्या चेंज आया है और ईच आर्टिकल प्रत्येक वस्तु के प्राइस में क्या चेंज आया है। टोटल वैल्यू में चेंज बटे एक आर्टिकल के प्राइस में चेंज, है ना। टोटल वैल्यू में चेंज बटे एक आर्टिकल के प्राइस में चेंज, ये आ जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं की संख्या। जैसे देख लो, पहले आप 15 रुपए पर पेन बेचते थे, अब आप 19 रुपए पर पेन बेचते हो, है ना। आप मार्केट में जाते हो, पहले 15 रुपए का एक पेन बेचते थे, अब 19 रुपए का पर पेन बेच रहे हो, है ना। पेन में डब्बे में उतना ही पेन है, डब्बे में पेन सेम है। अब 200 रुपए ज्यादा कमाते हो तो बताओ डब्बा में कितने पेन बेचते हो, पेन की संख्या क्या है। तो भैया अब आप 200 रुपए ज्यादा कमा रहे हो, टोटल वैल्यू में कितना चेंज आया, 200 रुपए। जबकि एक पेन की कीमत 15 रुपए थी, अब पेन की कीमत क्या होगी, बढ़ के। तो एक पेन के प्राइस में कितना चेंज आया, तो टोटल वैल्यू में चेंज बटे एक पेन के प्राइस, एक पेन के प्राइस में चेंज, यानी कि कितने पेन बेच रहे हैं आप, 50, है कि नहीं। 200 बटे 4, 50। तो इसी का आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं सवालों में, जो मैं आपको दिखाऊंगा। बनाइए। है बच्चों, करो। बैग खरीदता है और उन्हें 37,345 रुपए में 35 लैपटॉप बैग की दर से बेचता है। ठीक है बच्चों, खरीदा किसी और रेट से, बेचा किसी और रेट से। हाउ मेनी लैपटॉप बैग शुड बी बॉट एंड सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 3952 3952 3952 का प्रॉफिट अर्न के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीद के बेचे जाने चाहिए। समझ में है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है, सोचो। एक सेलर 42 लैपटॉप बैग खरीदता है 41622 रुपीज में। तो आप बताओ एक लैपटॉप बैग कितने का खरीद रहा है ना। एक जो सेलर है वो 41,622 रुपए में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है। तो एक लैपटॉप बैग का कॉस्ट प्राइस कितना है, पर लैपटॉप बैग की कीमत क्या है, डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा ये। देखो जैसे डिवाइड करना है ना, ये 41,622 है, इसको क्या लिख लो, 42 से डिवाइड करना, 42,000 माइनस कितना, 378। अब 42 से डिवाइड करो, 42,000 कितनी बार जाएगा, 1000 बार, है ना। और 42 से 378 को डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 9 बार। कितनी बार जाएगा, यानी कि एक लैपटॉप बैग का सीपी आ गया 1000 माइनस 9, 991 रुपए। जल्दी डिवाइड हुआ कि नहीं, समझे ना, ठीक है ना। उसी तरीके से अब आप ये भी पता लगाओ कि वो एक लैपटॉप बैग 37,345 रुपए में 35 लैपटॉप बैग के रेट से बेच रहा है ना। यानी कि 35 लैपटॉप बैग बेच रहा है 37,345 रुपए के। तो मुझे बताओ एक लैपटॉप बैग किस कीमत पर बेच रहा है, पर लैपटॉप का सेलिंग प्राइस क्या, 35 से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब सोचो, जैसे 37,345 को 35 से डिवाइड करना है, तो आप इसको 37,345 को ऐसे लिख लो, 35,000 प्लस 2345 लिख लेंगे ना। बताओ 35,000 को आप 35 से डिवाइड करोगे 1000, और 2345 को 35 से, 35 छिक्का 210, बचा 24, तो 35 सत्ते 245। ये क्या आ गया, एक लैपटॉप बैग का सेलिंग। तो आप बताओ एक लैपटॉप बैग आप इतने रुपए का खरीदते हैं और इतने का बेचते हैं, तो एक लैपटॉप बैग की खरीद बिक्री से आपको कितना प्रॉफिट होता है बताओ। एक लैपटॉप बैग आप 991 का खरीद के 1067 का बेच देते हैं, एक लैपटॉप बैग की बिक्री पे आपको कितना प्रॉफिट होता है, इसमें घटा देंगे, 1000 तो कट जाएगा, 67 में से -9 घटाएंगे 76, यानी कि एक लैपटॉप बैग की खरीद के अगर आप बिक्री करते हो तो 76 का प्रॉफिट होता पर लैपटॉप पे, पर लैपटॉप पे, है कि नहीं। 3,952 रुपए का अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, 3,952 रुपए का कुल प्रॉफिट कमाना है, तो कितने लैपटॉप बैग खरीद के बेचने चाहिए, टोटल प्राइस में चेंज बटे एक लैपटॉप का प्रॉफिट 76, है ना। एक लैपटॉप बैग पे 76 रुपए का प्रॉफिट है, 3,952 का प्रॉफिट कितने लैपटॉप बैग पे होगा, क्या कर दोगे, डिवाइड। बताओ क्या आएगा डिवाइड करके, 76 पंजे ही जाएगा, 350 और 42 392 है, नहीं 380 जाएगा ना, हाँ 52, क्या गया 52।